हैंड केयर, साथ में नेल केयर, ठीक है। हैंड केयर क्या है? हैंड केयर एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमारा क्या है, बाथिंग पे ही इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हैंड केयर या नेल केयर दे रहे हैं जिन पेशेंट के नेल्स क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है, या इनको जिनको हमने मोर अटेंशन देना है, ठीक है। मोस्टली हम उन पेशेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, या जो पेशेंट टेबल नहीं है, जो मूव नहीं कर पाते, उन पेशेंट पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास आर्टिकल्स हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें बेसिन चाहिए या बॉल हमें चाहिए, बड़ा सा बेसिन जिसमें हम क्या कर सकें, हॉट एंड कोल्ड वाटर को मिक्स कर सकें, ठीक है। 2 जार चाहिए, 1 हमें हॉट वाटर के साथ फिल करना है, 1 हमें कोल्ड वाटर के साथ फिल करना है। किडनी ट्रे हमें चाहिए, पेपर बैग चाहिए वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, सोप एंड सोप डिश चाहिए पेशेंट के हैंड को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए, बाउल विद कॉटन बॉल हमें चाहिए नेल जब हम कट करेंगे, ठीक है। इमोलिएंट जेली हमें चाहिए मॉइस्चराइजेशन के लिए आफ्टर क्लीनिंग द या हैंड वॉशिंग करने के बाद, ठीक है। टॉवल चाहिए हमें हैंड को ड्राई करने के लिए, हमें मैकिंटॉश और ड्रॉ शीट चाहिए। है प्रोसीजर 3 पार्ट में ही डिवाइडेड है, प्री, इंट्रा, पोस्ट। प्री में क्या है, हैंड वॉशिंग हमने करना है, जो भी आर्टिकल्स हैं हमने बेड साइड पे अरेंज करके रखने हैं, ठीक है। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है अगर पेशेंट कॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके फैमिली मेम्बर होंगे, उनको हमने प्रोसीजर एक बार एक्सप्लेन कर देना है कि आज हम आपके पेशेंट को ये केयर देने वाले हैं, किस पर्पज से दे रहे हैं, क्या रैशनल है उस चीज़ का है, वो सब हमने बताना है। पेशेंट के रिलेटिव के या पेशेंट कॉन्शियस है, कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो हमने क्लियर करने हैं ताकि पेशेंट को कोई भी एंजाइटी ड्यूरिंग प्रोसीजर ना रहे, ठीक है। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है देन हमने क्या करना है, जो टावल है वो जो पिलो पेशेंट के हेड के बिलो हमने रखा होगा उसको हमने रिप्लेस करना है, कंफर्टेबल पोजीशंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मोस्टली ये था हमारा प्री प्रोसीजर। तो हैंड वॉशिंग करके हमने क्या करना है, पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है और अपने लेफ्ट साइड में, उसके बाद ही हमने प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। हमने क्या करना है, फर्स्टली जो बेसिन होगा, ठीक है, उसको हमने रखना है, उसमें जो भी हॉट एंड कोल्ड वाटर रहेगा, ठीक है, उसको हमने क्या है, मिक्स करना है, ठीक है। देन हमने जो है टेम्परेचर मोस्टली या वाटर को चेक करना है कि वो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। तो हम क्या है, अपने जो लेफ्ट हैंड, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं मेनली टेम्परेचर को चेक करने के लिए, या फिर हमारे पास थर्मामीटर होता है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर के टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो मोस्टली जो टेम्परेचर रहेगा वाटर का वो 100 to 120 डिग्री फ़ारेनहाइट रह सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर डिप किया, टेम्परेचर को चेक किया, ठीक है। पेशेंट को हैंड को हमने क्या है, थोड़ी देर के लिए वाटर पे डिप करके रखा, यानी कि वो थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सोप लेना है, वेट सोप थोड़ा सा हल्का सा हमने यूज़ करना है, ठीक है। पेशेंट के हैंड अगर हमें लग रहे हैं डर्टी हैं, हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, तो अच्छे से हमने अप्लाई करना है। जो मोस्ट फोकस हमने करना है जो फिंगर टिप्स हैं बीच में, ठीक है, तो इनको भी हमने अच्छे से क्लीन करना है। जो नेल बर्ड्स हैं, ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये अच्छे से हमने क्या करने हैं, क्लीन करने हैं। उसके बाद हमने जो भी सोप वाटर लगाया था हमने उसको अच्छे से हमने रिमूव आउट करना है, ठीक है। और अगर हमें दोबारा लग रहा है कि हमें वाटर को चेंज करने की ज़रूरत है, देन वाटर को चेंज करेंगे, फ्रेश वाटर हम दोबारा लेंगे। और अगर लग रहा है कि दोबारा इसको क्लीन करने की ज़रूरत है तो अच्छे से क्लीन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्लीन करने के बाद मोस्टली जो वाटर रहेगा, ठीक है, उसको हमने उसके बाद डिस्कार्ड करना है, ठीक है। हैंड को अच्छे से हमने क्या करना है, टॉवल के साथ ड्राई करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम लेफ्ट हैंड में भी करेंगे, ठीक है। जब हमारा ये हैंड क्लीन हो जाएगा, पेशेंट फोकस करना है, ठीक है। तो देखते हैं अगर पेशेंट के नेल बड़े हैं और हमें लग रहा है कि हमें पेशेंट के नेल कट करने की ज़रूरत है, देन हमने पेशेंट के नेल को कट आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए नेल कटर, कॉटन बॉल्स और पेपर बैग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या है, ड्राई वेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कॉटन बॉल्स लेने हैं, ठीक है। पेशेंट का हैंड लेना है जो भी हम कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम थम वाले नेल काट रहे हैं तो ये ऐसे हमने प्लेस करना है, थम के नीचे कॉटन बॉल्स, ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट के नेल को कट आउट करना है, ठीक है। और इस पर वो क्या है, जो नेल हमने कट किए हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इसको डिस्कार्ड करना है पेपर बैग, ठीक है। तो ये हमारा पेपर बैग रहेगा, ठीक है। इसको हमने ओपन करना है और जो भी वेस्ट रहेगा उसको हमने इस पर डिस्कार्ड करना है। उसके नीचे भी हमने ऐसे कॉटन को प्लेस करना है और नेल को कट आउट करना है, और जो भी वेस्ट है उसको कॉटन बॉल में कलेक्ट करके हमने सब फिंगर्स
और सेकंड हैंड के लिए भी हमने सेम प्रोसीजर जो है वो यूज करना है। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट पोस्ट प्रोसीजर। ठीक है, इंट्रा हमारा कंप्लीट हुआ, पोस्ट प्रोसीजर। अब इसमें हमने क्या है, जो भी प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया वो हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, जो भी आर्टिकल है उनको रिप्लेस करना है, क्लीनिंग के बाद उनको यूटेंसिल एरिया में रिप्लेस करना है जहाँ से हमने आर्टिकल लिए हुए थे, और डेट एंड टाइम के साथ हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमने डन करना है। ठीक है, ये था हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट खुद से पेशेंट कॉन्शियस है, देन हम क्या करेंगे, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देंगे और एज के पास लेके आएंगे। ठीक है, और साथ में हम जो एक स्टूल रहता है वो हम बेड के एजेस पे प्लेस करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को हम क्या करेंगे, एज के पास लेके आएंगे और पेशेंट के हैंड को हम क्या है, जो हमने स्टूल लिया होगा उसके पास हम बेसिन रखेंगे, उसमें हैंड को डिप करवाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम ही रहेगा। हैंड को क्लीन किया, उसके बाद उसको हमने ड्राई किया। अगर पेशेंट के नेल पे फोकस करना है कि नेल कटर डाउन करने हैं, तो देन हमने नेल कटर के साथ और कॉटन बॉल्स प्लेस करके पेशेंट के नेल को कट डाउन करना है। ठीक है, और उसके बाद तो नहीं है, ठीक है, या कोई वुंड तो नहीं हुआ है, ठीक है, या नेल्स अच्छे से है नहीं है, तो उस चीज़ पे हमने ज़्यादा फोकस करना है और डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद हमने कंप्लीट करना है। क्लियर? Yes.